बड़ी खबर की, जिसके केंद्र में है 2027 का यूपी इलेक्शन, जिसे जीतने के लिए अभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरा दमखम लगा रखा है। जिस वक्त देश में बड़ी बहस भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चल रही थी, संसद में इसे लेकर हंगामा मचा था, अखिलेश और सीएम योगी ने सियासत का दूसरा ही चैप्टर खोल रखा था। दोनों एक दूसरे पर सियासी बाण चलाने में बिजी थे। इन तीन तस्वीरों को देखकर आपको पता चलेगा कैसे 26 में ही 27 के रण की तैयारी उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रही है। ये तीनों ही तस्वीरें आज की हैं। पहली तस्वीर अखिलेश यादव की है, जिन्हें वैसे तो लोकसभा में जारी बहस के दौरान मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो लखनऊ में थे और योगी सरकार पर एसआईआर को लेकर हमला कर रहे थे। इसके अलावा अखिलेश बैल और बुलडोजर के मुद्दे को भी लगातार थामे हुए हैं। दूसरी तस्वीर संसद परिसर की है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद बाकी बड़े मुद्दों को छोड़ वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य के दौरान मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए। तीसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है, जो ये बताने की कोशिश में लगे थे कि अपराधी पुलिस वालों पर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी बचाव में गोली चलाएगी। यहाँ मतलब साफ है, सीएम योगी यूपी की जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं सूबे में लॉ एंड ऑर्डर का राज है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस आवारा जानवर, एसआईआर, एनकाउंटर जैसे मुद्दों को हवा देने पर है। दरअसल इसके जरिए दोनों की ही कोशिश एक ही है, और वो है अभी से 27 में जीत की जमीन को तैयार करना। लगभग इन्हें 1 करोड़ वोट काटने की तैयारी है कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। तो क्या ये पूरी कोशिश 27 का रण जीतने की है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर तो यही बता रहे हैं। केंद्र की राजनीति अपनी जगह, उसके मुद्दे अपनी जगह, 2027 के चुनावी मुद्दे अपनी जगह। तभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों को सीधी वार्निंग दे रहे हैं। भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है, और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। फिर उसको तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश का नाम लिए बिना अपराधियों को वार्निंग देते हुए ये साफ कर दिया, अगर बदमाश गोली चलाएंगे तो पुलिस वाले खामोश नहीं बैठेंगे, गोली इधर से भी चलेगी। योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बदमाशों के एक के बाद एक हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने आरोपियों के पैरों में गोली मारने और बाद में इसे मुठभेड़ करार देने की बढ़ती प्रथा पर चिंता जताई थी। हाई कोर्ट ने कहा था, पुलिस का ऐसा आचरण कतई स्वीकार नहीं है। सजा देने का अधिकार केवल अदालतों के पास है, पुलिस के पास नहीं। पुलिस मुठभेड़ों की प्रथा, विशेष रूप से आरोपी व्यक्तियों के पैरों पर गोली चलाना एक नियमित घटना बन गई है। यह वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने या सजा के रूप में आरोपी को तथाकथित सबक सिखाने के लिए किया जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून के शासन द्वारा शासित है। पुलिस के जरिए न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं है। यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा पर सवाल समाजवादी पार्टी भी खड़े कर चुकी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के बड़े मुद्दों में यूपी में आवारा सांड के हमले, बुलडोजर एक्शन, एसआईआर शामिल हैं। आज भी अखिलेश यादव ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फॉर्म 7 को लेकर सवाल खड़े कर दिए। पूरे उत्तर प्रदेश में
खासकर मुस्लिम, पीडीएस समाज के लोग और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, उन बूथों पर टारगेटेड पेन ड्राइव के माध्यम से वोट भेजा जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश है कि समाजवादियों की न सुनवाई हो। मतलब साफ है, अखिलेश का मकसद अगले 1 साल में उत्तर प्रदेश में जीत की नींव तैयार करना है और यह तभी मुमकिन है जब वो अभी से बैल, बुलडोजर, एनकाउंटर, एसआईआर जैसे मुद्दों को हवा देकर जिंदा रखेंगे। तभी तो जब संसद में बाकी पार्टियों के सांसद अमेरिका भारत ट्रेड डील पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने अलग ही मोर्चा खोल रखा था। समाजवादी पार्टी के सांसदों के हाथ में अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर थी और एसपी सांसद मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य के दौरान उनकी मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने का विरोध कर रहे थे। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 255 सीट मिली थी, वहीं एसपी के खाते में 111 सीट आई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एसपी ने अच्छा कमबैक करते हुए 37 सीट अपने नाम कर ली थी, जबकि बीजेपी को केवल 33 सीट से संतोष करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी की कोशिश 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर साइकिल को रफ्तार देने की है। ऐसे में वो केंद्र के मुद्दों को छोड़कर सूबे के मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ भी ये समझ रही हैं, इसीलिए वो भी इसमें कहीं से पीछे नहीं है। तभी तो उनका सबसे ज्यादा फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर है। कुल मिलाकर 27 के रण का बिगुल 26 में बजा दिया गया है। अब देखना ये होगा इसका फायदा आखिर में जीत के रूप में किसकी झोली में गिरता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।